मैं अवधेश कुमार मिश्रा काशी वाराणसी से सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन। मैं इस समय काशी के जानकी घाट और जैन घाट पे मौजूद हूँ और कहने में बड़ा हर्ष का महसूस कर रहा हूँ कि मेरी संज्ञान में प्रथम बार गरुड़ पुराण का 10 दिन की कथा करवा रहा हूँ काशी में। ऐसी मान्यता है गरुड़ पुराण के बारे में कि गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के उपरांत कराई जाती है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। गरुड़ पुराण कभी भी किसी भी समय कहीं भी किया जा सकता है और इसे एक मनुष्य को अपने जीवन में अवश्य सुनना चाहिए। और मुख्यतः ये जो आयोजन मैं किया हूँ, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है गरुड़ पुराण की कथा को सुदूर राष्ट्र ही नहीं, राष्ट्र से बाहर विश्व स्तर पर सनातन परंपरा, सनातन धर्म के इस ज्ञान को, इस पौराणिक ज्ञान को प्रचार प्रसार किया जाए। गरुड़ पुराण के नाम से लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि गरुड़ पुराण तो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु और मृत्यु के बाद ही लिया जाता है। ऐसा नहीं है। आधुनिक युग की बात करें तो जैसे आज की डेट में हर देश, हर राष्ट्र, हर धर्म, हर संप्रदाय के अलग अलग दंड संहिता है, उसी प्रकार से गरुड़ पुराण भी सनातन धर्म की दंड संहिता के बारे में बताता है। दंड क्या है? आपको गलत कार्यों से रोकता है, जिसको हम अपनी भाषा में पाप कर्म कहते हैं। पाप कर्म क्या है? दूसरे को कष्ट देना, दूसरों को वो करना, समाज कार्य करना, परमार्थ का कार्य करना। यह ग्रंथ उसके लिए उत्प्रेरित करता है, आपको राह दिखाता है, बताता है। और मानना है कि हर व्यक्ति को जीवन में गरुड़ पुराण उसी सम्मान, उसी आदर, उसी तरह सुनना चाहिए जैसे 18 पुराण के बारे में कहा जाता है। और गरुड़ पुराण की उत्पत्ति तो भगवान गणेश द्वारा उत्पन्न है। गणेश जी ने बोला, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आई ऋषियों मुनियों से, और आज हम वर्तमान में गरुड़ पुराण का जो स्वरूप सुनते हैं उससे जनमानस का कल्याण होता है। और इतना ही नहीं, इस बार जो आयोजन मैंने रखा है, यह उन सभी लोगों के लिए रखा है जो लोग पिछले कुछ वर्षों से विश्वव्यापी महामारी में करोड़ों लोगों की जानें चली गई, लोगों को क्रियाकर्म करने में असुविधा हो रही थी, लोग का शव ले जाने में ही असुविधा हो रही है, तो कर्मकांड की क्या सोचे। इन चीज़ों को मैंने अध्ययन किया तो बहुत लोगों ने इसका क्रियाकर्म पूजा पाठ नहीं करवा सके, तो यह मन में विचार आया कि क्यों न काशी क्षेत्र में गंगा के किनारे सामूहिक गरुड़ पुराण की व्यवस्था की जाए, ताकि उन दिवंगत लोगों के लिए यह एक मोक्ष प्रदायनी हो। गरुड़ पुराण के बारे में ऐसा नहीं है कि वह मृत लोगों के लिए है, यह पहले मेरे लिए है, पहले लोग फिर परलोक। यह पहले हम सभी का कल्याण करेंगे। जो लोग जीवंत हैं, जो जीवित हैं, उनके लिए है, और जो लोग दिवंगत हो चुके हैं फिर उसके बाद उनका कल्याण करेंगे। ऐसे भी यह मास पितृपक्ष का 15 दिन चल रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में सभी पूर्वज आते हैं पृथ्वीलोक पर और अपने अपने स्वजनों को आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद से ही हम फलीभूत होते हैं। और ऐसे भी कहा जाए तो हम सभी लोग उनके द्वारा गिफ्टेड चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। मैं उदाहरण दूँ, हमारे पिता ने मुझे मकान दिया, घर दिया, सभी लोगों के पूर्वजों ने संपत्ति दी, गिफ्ट दिया, तो उसके लिए बात को धन्यवाद देना बनता ही बनता है। और उसी प्रकार उसी श्रेणी में वो सभी लोग, सभी पितृ जिनके लिए मैं, पूर्वज जिनके लिए मैं कथा कह रहा हूँ, उनके लिए यह मोक्ष प्रदायनी हो। और ऐसे भी गंगा की बात आती है तो राजा सगर ने भी गंगा को इसीलिए उतारा था कि उनके भी सहस्त्र पुत्रों का इसमें कल्याण हो। और ऐसा महात्मा कहता है, माना जाता है कि गंगा किनारे गरुड़ पुराण और मोक्ष प्रदायनी होगी।
यह मन में संकल्प और विचार करके इस आयोजन को रखा गया है और ऑनलाइन ऑफलाइन प्रयास किया जा रहा है कि इसे सुदूर क्षेत्रों तक, विदेशों तक इसे पहुंचाया जाए ऑनलाइन ऑफलाइन में। ऐसे भी बड़े हर्ष की बात है कि इस कथा को दूर दूर तक बहुत लोग इसे सुन रहे हैं, सुदूर क्षेत्रों तक, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, USA और विदेशों तक बहुत से मेरे मित्रगण हैं, लोग हैं जो जनमानस में इसे ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में सुन रहे हैं और हमारा प्रयास है कि मैं उसे वहाँ तक पहुँचाऊँ। उतना ही नहीं, दक्षिण भारत में भी, राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में भी इस कथा को पहुँचाने का पूरा प्रयास है। इस प्रयास में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है और स्वागत है। आप मुझे याद करें, मैं पूरा प्रयास होगा कि मैं आपको इस कथा से लाभान्वित कराऊं और सभी लोग लाभान्वित हों। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, पार्वती हर हर महादेव।